नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो हम बात करेंगे कि पीटीटी एग्जाम की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो देखते हैं। और फिर अगर जो अनऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, कोई विभाग ने या फिर डूंगर कॉलेज ने जारी नहीं किए, तो अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो आप घबराइए मत। क्या प्रक्रिया रहती है आगे वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। और क्या ऑफिशियल आंसर की में जितने नंबर बन रहे हैं उतने ही आपके आएंगे या नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कई चैनल है जिन्होंने क्या है अनऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है, अपनी अपनी तरफ से आंसर की जारी कर दिया है, और उनके जो क्वेश्चनों के आंसर है वो सब सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जो विभाग या फिर डूंगर कॉलेज जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि 3 नंबर कौन से ऑप्शन के हैं, 2 नंबर कौन से ऑप्शन का है, 1 नंबर किस ऑप्शन का है और 0 नंबर किस ऑप्शन का है। इसका बहुत कम चांस में अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि जो उन्होंने बताया वो सही निकले, लेकिन जो डूंगर कॉलेज या फिर जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है उन्हीं पर डिपेंड करता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में वो किस ऑप्शन को किस हिसाब से सही मानते हैं, वरीयता क्या रखते हैं, 3-2-1 की वरीयता क्या रखते हैं, वो आप आंसर की के हिसाब से नहीं क्या हिसाब लगा सकते। तो क्या बाकी सब सही है कि जीके, बाकी जो है जीके अब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं फिर भी आपके एडमिशन के चांस कैसे बनते हैं, प्रक्रिया क्या रहती है कॉलेज की काउंसलिंग की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जीके और हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज थी और रीजनिंग, इनकी तो क्या है आंसर की एकदम सटीक है। ठीक है, अनऑफिशियल है लेकिन आंसर तो वही रहने हैं, तो इनकी तो सही है। इनमें जितने नंबर बन रहे हैं आपके वो उतने तो बनेंगे। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है, कितना सही है, क्योंकि उसमें 3-2-1 के हिसाब से नंबरिंग होती है। तो हो सकता है कि आपको जो आंसर किया उसमें ऑप्शन कोई ए बताए कि ए इसमें सही है, 3 नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन विभाग क्या करे बी ए सी इस हिसाब से कि बी का 3 मिलेगा, ए का 2 ही मिलेगा, सी का 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस हिसाब से हो सकते हैं। वो सिर्फ एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है वो बॉडी क्या है डिसाइड करेगी कि कौन से के 3 नंबर है, कौन से का 2 है, कौन से का 1 है। इसलिए जो आंसर की जारी है उसके नंबरों में और आपके नंबरों में क्या है फर्क देखने को आपको मिल सकता है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो आप जो बाकी 3 है उनकी तो क्या है आंसर सही मिलेंगे आपको, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत अलग चेंजिंग मिल सकती है आपको, क्योंकि 3-2-1 के हिसाब से नंबरिंग होगी। तो 3 ऑप्शन सही होते हैं, कौन सा कितना सही है वो आंसर की जो अनऑफिशियल आंसर की है उसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता, और ऑफिशियल की विभाग जारी नहीं करेगा। ठीक है, ऑफिशियल की जो ऑफिशियल आंसर की है वो विभाग जारी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऑफिशियल आंसर की या फिर जो पीटीटी की फेक साइट चल रही है वो क्या है वो जरूर कर सकती है पीटीटी के नाम पर, क्योंकि बीएसटीसी की भी क्या है ऑफिशियल के नाम पर जो एक पीटीटी जो बीएसटीसी की जो ऑफिशियल के नाम पर एक साइट चल रही है। ठीक है, वो साइट क्या है ऑफिशियल के नाम पर आंसर की जारी कर दी, ऊपर मुख्यमंत्री की फोटो, शिक्षा मंत्री की फोटो डाल दिया कि ये ऑफिशियल आंसर किया, नीचे कट ऑफ भी दे दी। लेकिन वैसा हो सकता है कि कोई जो फेक साइट है वो क्या है आंसर की रिलीज कर दे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो आप अगर कोई ऑफिशियल नाम पर या ऑफिशियल आंसर की ये देख लो आप, इतनी नीचे दे दे कट ऑफ बीएसटीसी के जैसे, तो उसमें आप क्या झांसे में ना आए, क्योंकि ना तो कट ऑफ और ना ही आंसर की जारी होगी रिजल्ट से पहले। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं, तो पहली तो मैंने बता दी कि हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके नंबर जितने आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बन जाए या फिर हो सकता है कम बन जाए। ठीक है, ज़्यादा बनने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा। तो अब बात करते हैं अगर आपके, जैसे मैं बताता हूँ कट ऑफ की, मैंने कई वीडियो में चर्चा की है कि जो 350 प्लस या 60 प्लस वाले क्या है मैथ वालों का एडमिशन होता है ओबीसी जनरल में, लेकिन आपके 330-40 बन रहे हैं। ठीक है, 340 के आसपास बन रहे हैं, फिर भी आपका चांस रहता है 330-40 में भी। कैसे चांस रहता है, तो देखिए चांस रहने के कारण है, ऐसे आर्ट वाले भी ऐसे मान के चलें, दोनों को मैं साथ में समझा देता हूँ कि आर्ट वालों को क्या है 290-300 में आराम से कॉलेज मिल जाती है। अगर आपके 270 के आसपास है तो कैसे क्या कॉलेज मिल सकती है। आप ऐसे ना सोचे कि 270 बन रहे तो कॉलेज नहीं मिलेगी, क्यों कैसे दो तरीके कॉलेज मिलने के। अगर आपके नंबर कट ऑफ से 10-15 नंबर कम रह रहे हैं या 20 नंबर कम रह रहे हैं, तो कौन कौन से तरीका है। फर्स्ट तो ये कि आपने जो क्या काउंसलिंग में कॉलेज चूज करनी होती है। ठीक है, पूरे राजस्थान में आपके मनपसंद कॉलेज, जैसे 1 नंबर पर आपने कोई कर ली, 2 पर, 3 पर, 4 पर, ऐसे कॉलेज जैसे मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ काउंसलिंग की प्रक्रिया कि पहले क्या हुआ एक कॉलेज चूज कर ली। ठीक है, फिर वो क्या आप जैसे आपके आसपास कोई कॉलेज आप चाहते हो कि इसमें मेरा एडमिशन हो, वो 1 नंबर पर चूज कर ली। फिर आप चाहते हो कि इसमें अगर नहीं हो बाई चांस तो क्या दूसरे नंबर पर इसमें ठीक रहेगा मेरा। इस हिसाब से आप क्या कितनी भी कर सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25,
20 50 कॉलेज आप क्या है चूज कर सकते हो। ठीक है, चूज कर ली, मान ला कि आपने 5 कॉलेज चूज किए है। ठीक है, कि आप चाहते हो कि मेरा इसमें एडमिशन हो, अगर बाई चांस कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो इसमें हो जाए। कट ऑफ कैसे, अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको पहली कॉलेज ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर पहली कॉलेज में सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर आपसे ज़्यादा है उस कैटेगरी में, तो आपको क्या दूसरी कॉलेज मिल जाएगी। तो इस हिसाब से चलता है। अब अगर आपको कम नंबर में कैसे कॉलेज मिल सकती है, अगर कोई मान लो आपने 5 कॉलेज चूज की, ठीक है, उन 5 कॉलेज में कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिनके क्या 400 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है। एक मिनट, जैसे 4 कॉलेज चूज कर ली, कोई भी 4 कॉलेज चूज कर लिया आपने, माना कि A B C D 4 कॉलेज चूज कर ली। अब चारों कॉलेजों में आपके नंबर आ रहे हैं 340। ठीक है, और साइंस से हो आप 340 आ रहे हैं, या फिर आर्ट्स से और 270 ही आ रहे हैं आपके, तो क्या है चारों कॉलेज आ गई। अब चारों कॉलेज में सारे स्टूडेंट क्या है 370 से नीचे नीचे हैं। ठीक है, या फिर आर्ट की बात करें तो जो चारों कॉलेज है उनमें सारे स्टूडेंट क्या है 270-80 से नीचे नीचे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर माने कि ये चारों कॉलेज क्या इनमें स्टूडेंट जैसे साइंस में 400 से प्लस के सारे, तो 390 वाला भी इन कॉलेज में एडमिशन नहीं पा पाएगा। ठीक है, इस हिसाब से भी कट ऑफ रहती है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है इनकी कि ये एक नंबर डिसाइड कर दिया इससे नीचे वाले काउंसलिंग में भाग ही ना ले, एडमिशन को भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका लक भी डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज पर आप भरा रहे हो उसमें किस हिसाब के स्टूडेंटों ने उस कॉलेज को चूज किया काउंसलिंग में। ठीक है, फिर पहली काउंसलिंग होगी लिस्ट निकलेगी, दूसरी काउंसलिंग होगी लिस्ट निकलेगी। ठीक है, और तीसरी काउंसलिंग में आपको क्या है, तीसरी काउंसलिंग नहीं वेटिंग लिस्ट निकलती है, वो कई बार निकलती है कई बार नहीं निकलती है। ठीक, अब दूसरा चांस क्या होता है एडमिशन पाने का, अगर आपके 10 से 15 नंबर कम बन रहे हैं तो आपका दूसरा चांस है कि नीचे ऑप्शन आता है ऑल राजस्थान, उसको टिक कर दो। ठीक है, ऑल राजस्थान, तो ऑल राजस्थान टिक करने पर क्या है आपके 10 से 15 नंबर कम भी है कट ऑफ से, जो लगभग जैसे कि आसानी से एडमिशन हो जाता है, जैसे आर्ट्स में 290 में हो जाता है तो 270 नंबर तक है आपके, तो आप ऑल राजस्थान कर दो। ऑल राजस्थान करने से क्या होगा, फिर आपको क्या है जो जो डूंगर कॉलेज है वो अपने हिसाब से एक कॉलेज देगी, तो कहीं भी दे सकती है। जैसे आप अगर चूरू जिले से बिलोंग करते हो तो आपको बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वहाँ कॉलेज मिल जाए, आप प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करते हो तो आपको बीकानेर चूरू यहाँ कॉलेज मिल जाए। तो इसलिए क्या है कहीं पर भी कॉलेज मिल सकती है, दूर होने के भी चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं कि दूर मिले कॉलेज। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनऑफिशियल आंसर की में अगर आपने आंसर देखे हैं और आप नंबर आपने अंदाज़ा लगाया कि आपके नंबर कम बन रहे हैं या फिर इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में नंबर चेंज होने के चांस हैं कि ठीक है वो विभाग खुद तय करेगा कि किसके 3 नंबर है, किसके 2 नंबर है और किसका 1 नंबर है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने अनऑफिशियल क्या मेरे पास भी पेपर का क्या क्वेश्चन आ गए थे कि ये क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी मैंने आंसर की जारी नहीं की, कारण कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पता नहीं लगा सकते कि विभाग किसका 3, किसका 2, किसका 1 नंबर देगा। ठीक है, और बाकी काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे क्या करना है, तो रिजल्ट आने के बाद में आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो अगर कम भी नंबर बनेंगे आपके फिर भी आपका एडमिशन आराम से हो सकता है, तो आप घबराएं नहीं कि ऐसे वैसे आंसर की आई है, कोई बात नहीं, देख लें हिंदी जो इंग्लिश है उनमें से या जीके रीजनिंग उनमें, तो आपके जो आंसर की वो अनऑफिशियल है उसमें आ रहे उतने ही नंबर आएंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।